हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आपके लिए लेकर आए झारखंड जीके महत्वपूर्ण क्लास। तो चलिए, जो आपके लिए झारखंड पुलिस में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए, बिना कुछ देर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, तो हमारे आने वाले जो भी अपकमिंग क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलता रहे। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने कि झारखंड में प्रत्यक्षवादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से माने जाती है। यानी झारखंड में प्रत्यक्षवादी आंदोलन की शुरुआत जो मूलतः कब से मानी जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि मुगलों के क्षेत्र में प्रवेश के साथ, दूसरा अंग्रेजों के क्षेत्र में प्रवेश के साथ, तीसरा बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के साथ, चौथा इनमें से कौन है। तो यानी प्रत्यक्षवादी आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है झारखंड में। तो इसका राइट आंसर मानी जाती है बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के साथ। ठीक है, तो इसमें हमारा सी राइट आंसर है, यानी बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना के साथ झारखंड में प्रत्यक्षवादी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ कि झारखंड के प्रत्यक्ष अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है। यानी झारखंड के प्रत्यक्ष अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है। पठारी भूमि या जनजाति समाज, जंगलों की उपस्थिति या वृक्ष भी। यानी प्रत्यक्ष यानी अलग हुए अस्तित्व का मुख्य कारण क्या है झारखंड में। तो इसका मुख्य कारण मेन क्या है, तो ये सभी कारण। ठीक है ना, यानी ये सभी कारण है जो झारखंड के प्रत्यक्ष अस्तित्व का मुख्य कारण रहा है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि झारखंड में आकर बसने वालों को आदिवासियों ने क्या नाम दिया। जो झारखंड में रहने वाले आदिवासी है ना, तो उन्होंने जो झारखंड के बाहर से आने वाले जो व्यक्ति थे जो झारखंड में आकर बसते थे, ठीक है, यानी झारखंड में आकर बसने वाले लोगों को है ना आदिवासियों ने क्या नाम दिया। मधेसी या दिकू, वाकू या मजबतिया। तो क्या नाम दिया प्यारे विद्यार्थियों, तो वो दिया था मधेसी। ठीक है, यानी आदिवासियों ने मधेसी कहा जो झारखंड में आकर बसने वाले लोगों को। ठीक है ना, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई। तो किसकी शाखा है जो मतलब आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए। पहला है कि ढाका विद्यार्थी परिषद, दूसरा कलकत्ता विद्यार्थी परिषद, तीसरा रांची विद्यार्थी परिषद, चौथा हमारा झारखंड विद्यार्थी परिषद। तो कौन किसकी शाखा है जो मतलब आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई थी। तो वह कौन शाखा है, तो वह है ढाका विद्यार्थी परिषद। ठीक है, इसमें हमारा ए राइट आंसर है ढाका विद्यार्थी परिषद, इसमें ए राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया। यानी किसके नेतृत्व में बताइए छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया। जय बार्थोमलन के नेतृत्व में, या जूलियस लकड़ा के नेतृत्व में, या बंदी उराव, या ठेबले उराव। तो किसके नेतृत्व में बताइए छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किया गया था। तो वो गठन किया गया था जुलाई 1920 में। ठीक है, वो जुलाई 1920 में गठन किया गया था, लेकिन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो वह क्या किसके नेतृत्व में, तो वह किया गया था जूलियस लकड़ा के नेतृत्व में। ठीक है, तो इसमें हमारा बी राइट आंसर है, जूलियस लकड़ा के नेतृत्व में इसका गठन किया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी इससे छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये छोटा नागपुर को पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठाना, या राजकीय सेवा तथा प्रतिनिधि सभाओं से आरक्षण, या आदिवासियों के लिए नौकरी उपलब्ध करवाना, चौथा वृक्ष भी। तो मतलब छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये वृक्ष भी, डी राइट आंसर है, इसका मुख्य उद्देश्य ये सभी था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने कि छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो इससे उन्नति समाज ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो बताइए जल्दी। तो इस उन्नति समाज ने ना आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, आपसे एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो वह आदिवासी पत्रिका। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ कि झारखंड क्षेत्र यानी झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य के गठन की मांग स्थानीय आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र में किसके दौरे के दौरान की गई।
यानी ये किसके दौरे के दौरान की गई थी? साइमन कमीशन के दौरान, या रोलेट एक्ट, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो यानी ये किसके दौरान? तो ये की गई थी साइमन कमीशन के दौरान। ठीक है, ए राइट आंसर है, साइमन कमीशन के दौरान की गई थी। ठीक है, तो इसमें हमारा ए राइट आंसर है। बढ़त अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेबले उराव तथा पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस संगठन की स्थापना की? यानी ये दोनों ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग एक नए संगठन की स्थापना की थी। तो उस संगठन का क्या नाम था? विद्यार्थी सभा, या किसान सभा, मजदूर सभा, या आदिवासी सभा? तो उस संगठन का क्या नाम था? तो वो था किसान सभा। ठीक है, बी राइट आंसर है, उस संगठन का नाम था किसान सभा। बढ़त अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैथोलिकों के संगठन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? यानी छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? पहला है कि इसका मुख्यालय रांची में था, दूसरा बोनीफेस लकड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष थे, तीसरा ये क्रांतिकारी तथा उदार लोगों की संस्था थी, चौथा इसमें इग्नेस बेग इसके प्रथम मुख्य सचिव थे। तो मतलब कौन सा कथन है जो गलत है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में? तो वो कौन सा कथन है? तो वो है कि ये क्रांतिकारी तथा उदार लोगों की संस्था थी। ठीक है, तो सी हमारा कथन है जो गलत है। ठीक है, सी कथन गलत है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में कौन सा संगठन शामिल नहीं था? तो कौन सा संगठन है जो शामिल नहीं था छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के संगठन में? एक छोटा नागपुर उन्नति समाज, या छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, या किसान सभा, या विद्यार्थी सभा? तो कौन सा है जो शामिल नहीं है? तो वह है विद्यार्थी सभा। ठीक है, डी राइट आंसर है, विद्यार्थी सभा शामिल नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया? तो किसने बताई इसे अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया था? ईसाई मशीनरियों ने, या ब्रिटिश अधिकारियों ने, मुस्लिम लीग ने, या उपरोक्त सभी ने? तो इसका राइट आंसर किसने किया था? तो वो किया था उपरोक्त सभी ने। ठीक है ना, यानी इन सभी ने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? बताइए, यानी जयपाल सिंह है जो आदिवासी छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने? तो वो कब बने थे? तो वो बने थे 1939 को। ठीक है, यानी 1939 को जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता बने थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1939 में हुए जिला बोर्ड चुनाव में किसके नेतृत्व में छोटा आदिवासी महासभा ने सिंहभूम में 25 में से 22 तथा रांची में 25 में से 16 सीटें हासिल की? तो किसके नेतृत्व में? बताइए, जूलियस तिग्गा के नेतृत्व में, या जयपाल सिंह, पाल दयाल, या जय बार्थ थोलमस? तो किसके नेतृत्व में? तो इसका राइट आंसर है वो कि जयपाल सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, बी राइट आंसर है, जयपाल सिंह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में अपनी घटती शाख के मद्देनजर कांग्रेस कार्य समिति ने आदिवासी असंतोष के कारणों का पता लगाने का जिम्मा किसे सौंपा था? तो यानी कार्य समिति ने आदिवासी असंतोष के कारण का पता लगाने के लिए ये जिम्मा किसको सौंपा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या लाल बहादुर शास्त्री को, भीम नारायण सिंह को, या डॉक्टर कृष्ण सिन्हा को? तो ये जिम्मा किसको सौंपा था? तो ये जिम्मा किसको सौंपा था? तो ये जिम्मा सौंपा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ए राइट आंसर है। ठीक है, ए राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा से मिला? तो कौन सी तिथि को बताइए? तो वो मिला था 5 जुलाई 1939 को। ठीक है, 5 जुलाई 1939 को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल जो बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा से मिला था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना की थी? तो गैर आदिवासियों ने
छोटा नागपुर में कौन से संगठन की स्थापना की थी? तो वो की थी छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग। ठीक है, ये राइट आंसर है, छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग। तो ये राइट आंसर इसमें छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लीग की स्थापना की थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी किससे संबंधित थी? तो यूनाइटेड झारखंड पार्टी है जो किससे संबंधित थी? तो वो थी इन दोनों से। ठीक है, आदिवासियों से और गैर आदिवासियों से, यानी इन दोनों से संबंधित थी यूनाइटेड झारखंड पार्टी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में ये निर्णय लिया कि गैर आदिवासी भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं? तो ये निर्णय कब लिया गया था? तो ये निर्णय लिया गया था 1950 को। ठीक है, ये निर्णय 1950 को लिया गया था। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी रीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी बदल दिया। तो उस नए संगठन का नाम क्या था? यानी उस नए संगठन का क्या नाम था? तो उस नए संगठन का नाम था, वो मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मिलता है आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।